जी की प्रार्थना में वही आ पाते हैं जो साधक है। और सुबह सुबह कई साधकों को काम धंधा भी रहता है, तो जो प्रातः कालीन का जो सत्र होता है बहुत मार्मिक होता है। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। ये प्रश्न आया कि हमारा मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई एक उद्देश्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा क्या लक्ष्य है कि घर गृहस्थी भी निभाना है और भगवान की प्राप्ति भी करनी है। तो जब एक लक्ष्य बन जाता है कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है तो सब काम बढ़िया हो जाता है। हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। ये बड़ी गहरी बात है ओम जी। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। 24 घंटे। जैसे कपड़े का व्यापारी है और रुपया रुपया नहीं करता, परंतु उसका उद्देश्य बन गया कि हमें रुपया कमाना है, तो जल्दी जल्दी स्नान करेगा। किस लिए? दुकान में जाना है। वहां पर जाकर के झाड़ू पोछा लगवाएगा, हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माचिस लेता है। किस लिए? लक्ष्मी माता को राजी करना है। किस लिए? रुपए के लिए। कोई मोटे ग्राहक आ जाते हैं कि हमारी बेटी का विवाह है और हमें थोक में कपड़े चाहिए, तो पड़ोस वाले दुकानदार से कहेगा कि बाबूजी को चाय पानी पिलाओ। किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली मुंबई फोन करेगा। किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया रुपया के नाम का माला नहीं फेरता, परंतु उसके हर उद्देश्य में रुपया समाया हुआ है। ऐसे एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाएगा कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो करनित करई राम पद पूजा। जो हम काम करेंगे सब भगवान का पूजन। एक हमारे बड़े अच्छे साधक हैं, लीलाधर शर्मा जी हैं, तो कई जगह वो आते भी हैं। दिल्ली मुंबई छत्तीसगढ़ बहुत दूर दूर तक वो पहुंच जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आए थे तो उनको एक अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। बड़ी गहरी बात है। 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। मैंने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात में जाते नहीं जाते स्टेशन पर? क्यों? उसका उद्देश्य बन गया कि मैं दिल्ली जाना है। और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना, इसलिए प्रातः काल नींद नहीं खुलती। हमें अच्छे संत महात्मा नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कि आपका उद्देश्य नहीं बना। और एक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन जाएगा तो साधक हर जगह टिक नहीं सकता। माला फेरते समय हमारे को नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। अब 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई? कि नींद आ गई, 500 का नोट 2-4 ज्यादा चला गया, नींद आ गई। तो 500 का नोट को हमने महत्व दिया है, इसलिए नींद नहीं आती। और माला फेरने को महत्व नहीं दिया, इसलिए माला फेरते समय नींद आ जाती है।
महाराज जी ने कहा कि 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे बचपन में, याद है ना? 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे और 1 आने में 4 पैसे। पहले 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने चलता था। तो महाराज जी ने कहा कि 1 आने में 4 पैसे होते हैं तो 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है। हम कोई भी काम करते हैं 1 पैसे क्रिया का महत्व है, 3 पैसे उसमें भाव का महत्व है, यानी 1 आने में क्रिया भाव दोनों हो गया। और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। कोई काम करते किस लिए करते हैं? एक साधक, एक बड़े अच्छे गहरे साधक कह दो, महापुरुष कह दो, उन्होंने दिखाया कि एक हॉस्पिटल में एक रोगी को कोई केला दे रहे थे और 10-12 लोग हाथ लगा रखे थे। तो वास्तव में सेवा नहीं है, दिखावा है। ये बदले में मान बढ़ाई चाहना है। स्वामी महाराज ने कहा कि पुण्य कर्म से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता निष्काम भाव से। बड़ी गहरी बात है। पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता, निष्काम भाव होने से कल्याण होता है। कोई भी कार्य हम किस लिए कर रहे हैं? ये बटलोई का चावल है, किस लिए कर रहे हैं? मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं कि दुनिया के हित के लिए कर रहे हैं? तो 15 आना उद्देश्य का महत्व है। मोटा मोटी 95% उद्देश्य का महत्व है, 5% में क्रिया और भाव है। निष्काम भाव से 1 गिलास पानी अपरिचित को पिलाने मात्र से कल्याण हो जाता है, 1 गिलास पानी। और सकाम भाव से भले शहर में 100 जगह प्याऊ खुलवा दो, परंतु हमारे को मान बढ़ाई मिल जाए तो लोगों की तो प्यास बुझेगी, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होता निष्काम भाव से। भले 1 लोगों को आपने जल पिलाया और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में चाहने से वो व्यापार हो जाता है। एक सज्जन मिले अयोध्या के पास में, गोंडा जिला पड़ता है यूपी में। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। बंबई में 200 कुंतल चीनी का शरबत बना लो, लोग पी ले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने दिखने लगने चाहिए कि भगवान मेरे, और सब जगह भगवान दिखने लग जाए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा के आने का लाभ लिया। और नहीं तो गाते रहो कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। आपको क्या मिला? तो महाराज ने कहा कि नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। जब भीतर में लगन लगती है तो 5 चीजें नहीं सुहाती। विषय भोग उसको खारा लगता है। विषय भोग निद्रा ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, ऐसा नहीं कि ड्यूटी पर नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। विषय भोग निद्रा हंसी, हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रिय संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहु बात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। तो संतों ने कहा कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात।
हम भगवान को हम लोग भूले हुए हैं। संतों ने कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मौत को हम लोग भूले हुए हैं और दूसरे भगवान को भूले हुए हैं। इसलिए सोचते ही ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। किसी को पता लग जाए कि आज के 10वें दिन फांसी होने वाली है, उसके मन में जलेबी खाने के मन में आएगी? मन में आएगा कि चलो पार्क में थोड़ा घुमावे? मैंने सुना किसी को फांसी की सजा मिल जाती है तो दिन में कई बार रोना आता है। तो मृत्यु को भूले हुए हैं। अभी हिसार में कथा हो रही थी तो मैं कई विद्यालयों में गया। विद्यालयों में जाता हूँ, बच्चों को सत्संग कराता हूँ कि रोजाना प्रातः काल 4 बजे उठ जाना चाहिए, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, चाय भी नशा, चाय भी नहीं पीना है, कोई नशा नहीं करना है, जीवन में कभी सुसाइड नहीं करनी है। तो बच्चे इस बात को पकड़ते हैं। और कन्हैया को फ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कन्हैया इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चे इस बात को बहुत पकड़ते हैं। तो मैं ऑफिस में बैठा था तो वहां पर दैनिक भास्कर, अभी हफ्ते भर पहले की बात है, तो बड़ा एक दर्दनाक घटना मेरे को पढ़ने को मिला। केवल हेडिंग मैंने पढ़ा पहले, तो उसमें लिखा था कि आईएएस अधिकारी और उम्र मात्र 26 वर्ष, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और पहले दिन ऑफिस में जा रहा था और टायर फटने के कारण से गाड़ी पेड़ में टकराई। जयराम, अब कितना अरमान रहा होगा कि ये करेंगे, वो प्लॉट लेंगे, ऐसे विवाह करेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे जयराम जी की। और 26 साल की उम्र में 2 सरकारी नौकरी मिलने पर छोड़ दिया। तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। अब 26 साल की उम्र होती है और पहले बार के कंपटीशन में उसने पास कर लिया। तो हम भगवान को भूले हुए हैं, मृत्यु को भूले हुए हैं, इसलिए सोचते मौज मस्ती करो। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि भाई इस जन्म में हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं? जिस आनंद की प्राप्ति होने के बाद जीवन में कभी दुख न हो, हमारे अंदर समता आ जाए, हमारे को सब जगह भगवान दिखने लग जाए, ये भगवत प्राप्ति है। अभी तो दिखता है पंडाल है, बिछावन है, दरी है, कुर्सी है। नहीं, गीता कहती वादो सर्वम, ये सब रूपों भगवान ही बने हैं। जब भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामम, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। अब बीज से ही तो वृक्ष बना हुआ है। अब ये पीपल भगवान का पेड़ है। अब वो पसारा क्या है? छोटे से बीज का। अब पिताजी लेकर के हमें पुड़िया बांध करके बीज को, और बेटा पूछने लग जाए कि पिताजी क्या लाए, कोई टॉफी बिस्कुट लाए क्या? अब पिताजी कहने लगे बेटा इसमें बट का बीज है, बरगद का बीज है छोटा सा, क्या करोगे पिताजी? बोले इसमें 100 हाथियां बांधूंगा। अब 6 साल का बेटा कहने लगा पिताजी आपका माथा खराब है, अरे छोटे से बीज को हम
निगल जाए, फूंक दे तो उड़ जाए। इसमें 100 हाथियां कैसे बांधोगे? बकरी बांध के दिखाओ। पिताजी कह रहे हैं बेटा इसको मैं खेत में गाड़ूंगा, अंकुर निकलेगा और पेड़ बनेगा, तो इसमें उसको काटेंगे छाटेंगे नहीं तो 100 नहीं हजारों हाथियां बांधेंगे। बरगद का पेड़ ऐसा होता है कि उसमें शाखाओं से पेड़ बन जाता है। तो बेटे को तो पेड़ दिखाई देता है कि बरगद का पेड़ है, और पिताजी कह रहे हैं कि बीज ही है, पेड़ नहीं है बीज है। ऐसे अज्ञानी तो कहता है जगत ही जगत है, भगवान कहाँ, जगदीश कहाँ है? अज्ञानी का तो जगत जगदीश खो गए, और जो सत्संगी है साधक हैं वो कहते जगत है ही नहीं, जगदीश ही जगदीश है, सब भगवान ही है। तो जब तक हमें जगत दिखता है तब तक हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग किया नहीं। और जब सब रूपों में जगदीश ही जगदीश है दिखने लग जाए तो समझ लो पूरा काम हो गया। अभी 5-6 दिन पहले घटना है, एक उत्तर प्रदेश से फोन आया ओम जी, तो उन्होंने कहा कि उस गांव में 23 सालों से कथा हो रही है। तो उन्होंने बात पकड़ ली, भगवते नमः सब रूपम भगवान है। तो कोई गीता प्रेस के स्टॉल पर गए, कोई पुस्तकें रखते हैं साधक, तो उन्होंने देखा होगा इससे मोबाइल में भी भगवते नमः का स्टिकर लगा है, और कई लोग गाड़ी पर लिखवा देते भगवते नमः। तो उन्होंने पूछा भगवते नमः क्या होता है? तो जो साधक थे उन्होंने कहा जो आपका मुफलर है साक्षात भगवान है, जो मुफलर ले रखे हैं ये साक्षात भगवान है। यही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है कि ये मुफलर साक्षात भगवान है। अज्ञान क्या है? ये घड़ी है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने। अज्ञान क्या? ये कुर्सियां है। ज्ञान क्या है? कुर्सियों के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है। इनको भी देख करके प्रणाम करो। अब रामचरित मानस में तो कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो जब भगवान ने गीता में कह दिया कि सबका बीज मैं हूं, तो अब क्या बाकी रहा? यानी यहां तक पहुंचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। यहां तक पहुंचना है कि सब रूपों भगवान ही है। दादा दादी गुरु भगवान, माता पिता गुरु भगवान, पत्नी गुरु भगवान, पति गुरु भगवान, बेटे गुरु भगवान, बेटी के रूप में भगवान। अब बर्ताव तो अलग करने गए, माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, और बर्ताव अलग अलग करना है। तो सबसे ऊंची बात, सबसे सरल बात महापुरुषों ने ढूंढ करके बातें निकाल दी। गीता का सार, पूरे गीता का सार कि वासुदेव सर्वम, यहां तक पहुंचना है। अब इस बात को चाहे अभी स्वीकार कर ले और चाहे 10 सालों के बाद स्वीकार करे, चाहे 10 जन्मों के बाद स्वीकार करे, इस बात को पकड़े बिना अशांति, इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं, और इस बात को पकड़ लेगा तो अशांति टिकेगा नहीं। हमें पता लग गया कि साक्षात भगवान इस रूप में आए हैं, तो किसी गाली दे सकते हैं? बताओ हम जी, किसी घाटा पहुंचा सकते हैं? किसी की निंदा कर सकते हैं? किसी को दुख दे सकते हैं? ये सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंची और सबसे सरल, सबसे सरल है। जैसे परिचय तत्काल होता है। अब भाई साहब का नाम मेरे को पता नहीं है और ओम जी बता दें कि तो राकेश जी हैं, रमेश जी हैं, कितना समय लगा परिचय होने? परिचय तत्काल होता है, या तो होता है तो नहीं होता है। ये महाराज जी की नई पुस्तक आई है, दिव्य संत वाणी, बहुत विलक्षण पुस्तक है।
तो इसके पेज संख्या 111 पर बहुत विशेष बात आई। ये वृंदावन में सत्संग हुआ था तो चर्चा हुई कि धीरे धीरे संसार का काम होता है, परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती, होती है तो चट होती है, नहीं तो नहीं होती, होती है तो चट होती है, नहीं तो नहीं होती। अब विवाह एक रात्रि में होता ही नहीं होता, एक रात्रि में विवाह हो गया तो रात्रि विवाह में तो 4-6 घंटे 8 घंटे लगते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति में इतना समय नहीं लगेगा। बस इतना ही है कि वो हो, हम तो जगत जगत मानते थे, ये कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, सुअर है, गाड़ी है, ऊंट है, नहीं नहीं, साक्षात भगवान है। भाई मेरे पास स्वामी महाराज का प्रवचन मिला 27 साल पहले अधेरी इष्ट में महाराज जी आए थे। अधेरी इष्ट में मैं भी आया था तो महाराज जी ने कहा कि आधे घंटे सत्संग सुनाए, फिर बोले कि देखो भाई एक ऐसा साधन है जो अभी बैठे बैठे कल्याण हो जा। तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये कार के रूप में भगवान है, बस के रूप में भगवान है, समुद्र के रूप में साक्षात भगवान है, और बंबई में बड़े बड़े जो मकान दिख रहे हैं साक्षात भगवान ही बने हैं। बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार, संसार तो हमने नाम धर दिया, रख दिया, बने भगवान ही है। मकान बनाने के लिए ईंट पत्थर बजरी चूना लाना पड़ता है, परंतु जब भगवान अकेले थे तो भगवान कहाँ से लावे? भगवान अपने आप में सब कुछ बन गए, जगत रूप से भगवान ही बने हैं। और महाराज जी ने माताओं के लिए कहा कि माताएं बहने रसोई में जावे तो ये भाव बनावे कि तवा के रूप में भगवान ही है, चूल्हे के रूप में भगवान ही है, कटोरी के रूप में भगवान है, गिलास के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। अभी लगभग 2-3 महीने पहले दिल्ली में कथा हुई थी, तो बड़े पुराने साधक हमारे कमरे में आए, तो लगभग 1 घंटे उन्होंने सत्संग किया। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज चेतन चेतन को भगवान मान ले, जड़ वस्तु भगवान कैसे माने? ये तो निर्जीव है। तो उन्होंने कहा ये सिंहासन, जो लकड़ी का सिंहासन को भगवान कैसे माने? गोपाल को भगवान मान लेंगे, लकड़ी का सिंहासन भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा कि ये सिंहासन कहाँ से आया? बोले लकड़ी से बना है। लकड़ी कहाँ से आया? बोले पेड़ से बना है। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से आया, और सबके बीज भगवान है। जब सबके बीज भगवान है तो सिंहासन साक्षात भगवान ही बने हैं। तो ये स्वामी महाराज जी की खोज है कि यहाँ तक पहुँचना है। इसके पहले संतोष नहीं करना है कि हम चारों धाम हो आए, 12 ज्योतिर्लिंग हो आए। अब आपको सब जगह भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सब जगह दिखने लग गए तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा लाभ मिल गया। तो महाराज जी ने बंबई में सुनाया कि सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। ये सब तीर्थों का बाप है, सब तीर्थों का बाप है। अब इसमें कोई मन में बात पूछनी हो तो कोई बात पूछो। अपने जो बैठे हैं सब साधक साधक है, इसमें कोई बात पूछो। आज का जो विषय चला है कि मन बहुत चंचल है और चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ठीक है ना राम जी? आज ये विषय चला है। अब इसमें कोई बात पूछो। बात पूछने से बातें खुलती है। बताओ राम जी, कोई बात पूछो। अपने सब विद्यार्थी हैं, मास्टर नहीं है, सब विद्यार्थी है। महापुरुषों के वचनों पर विचार विमर्श कर रहे हैं सब विद्यार्थी, सब भगवान की तरफ चलने वाले साधक है। कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए, हमें तो ये जन्म भगवान की प्राप्ति ही करनी है।
अभी क्या अंदर बैठे कि हमें भगवान की प्राप्ति भी करनी है। भी और ही में बड़ा फर्क है, भी और ही में बड़ा भारी फर्क है। हमें दिल्ली भी जाना है और दिल्ली ही जाना है, दोनों फर्क है। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाते ही सब काम बढ़िया हो जाएगा। अब ये माला फेरने को भजन मानते हैं, मंदिर जाने को भजन मानते हैं, कथा सुनने को भजन मानते हैं। बाकी हम सोचते हैं तो गृहस्थी आदमी तो बाल बच्चे वाले हैं, हम नौकरी व्यापार नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। अरे भाई, आप एक लक्ष्य बना लो कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हम भगवान के हो गए तो सब काम भगवान का भजन हो गया। ये महाराज जी का पीछे पंचामृत लगा है। एक बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान के ही है, तो चार बातें ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हम जहाँ भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। भाव बदल गया। अब भगवान का घर है तो क्या भगवान कहेंगे कि अब ताला बंद करो, चाबी मेरे को दो, सड़क पर जाओ? अरे भगवान का घर है, सुंदर साफ सफाई से रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो, हर कमरे में भगवान का चित्र लगाओ, भगवान का घर है भाई। तीसरी बात है, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन। खेती, नौकरी, व्यापार, ड्यूटी करना, सब भगवान का भजन हो गया। नहीं तो अखंड भजन कैसे होगा? खंडित भजन होगा। 8 घंटे माला फेरेंगे, 16 घंटे क्या करेंगे? 16 घंटे माला फेरेंगे, 8 घंटे क्या करेंगे? तो हो ही राम को नाम जप। गोस्वामी महाराज ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जा, आज भी अभी भी सुधर जा। 12 बजे रात्रि तक आज कहलाता है। तो कैसे सुधरे कि हो ही राम को नाम जप, भगवान के होकर के भगवान का नाम जपो। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो माला फेरते भगवान की, याद आते बेटे पोते। क्यों? हम तो गृहस्थी मानते अपने को। तो स्वामी महाराज जी की बड़ी विलक्षण खोज है कि अपने को भगवान का मानते ही 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। 6 घंटे 8 घंटे नौकरी व्यापार करना, भगवान का भजन। माताएं बने रसोई बनावे, किस लिए? गोपाल के लिए, भजन हो गया। करनित करे राम पद पूजा। 6 घंटे 8 घंटे माला फेरना भजन, नौकरी व्यापार करना भजन, शरीर की साफ सफाई करना भगवान का भजन। ये भगवान की दिव्य गाड़ी है। अब कोई रामू नाम का ड्राइवर है और सेठ जी को बैठा करके कोर्ट में लेके जा रहा है, तो गाड़ी की साफ सफाई करना किसका काम? सेठ जी का, बाबू जी का। गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबू जी का काम। गाड़ी चलते चलते गर्म हो जाती है, छाया में खड़ी कर देना बाबूजी का काम। गाड़ी ले आकर के पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया तो शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम। गाड़ी चलाना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दिव्य गाड़ी है ये। शरीर क्या है? गाड़ी है। तो शौच स्नान जाना भी भगवान का भजन। ये बड़ी गहरी बात है, हर जगह बातें नहीं मिलेगी कि शौच स्नान जाना, साफ सफाई करना भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करना, कलम चलाना, बच्चों को पढ़ाना, नौकरी करना भगवान का भजन। पहले तो अपना काम मानते थे, परंतु सत्संग से फर्क पड़ गया कि नहीं भाई, ये भगवान का हम काम कर रहे हैं। तो जैसे हिमालय के गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा 6 घंटे राम राम सीता राम राधे श्याम करे, और आप लोग सदगृहस्थ हो, 6 घंटे 8 घंटे नौकरी व्यापार करो, घर गृहस्थी का काम करो, तो जितना दामी महात्मा जी का भजन माला फेरना भजन हुआ, उतना का उतना 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करना भगवान का भजन हो गया। फौजी हैं तो बंदूक चलाना भगवान का भजन हो गया। भजन का रूप अलग अलग है। साधु महात्मा माला फेरेंगे, फौजी है तो बंदूक चलाएगा। जिस रूप में भगवान आए उस रूप में भगवान का पूजन करना है।
गाड़ी थक गई तो 6 घंटे नींद में जाना भगवान का भजन। अगर 6 घंटे विश्राम नहीं देंगे, 5 घंटे विश्राम नहीं देंगे तो गाड़ी दूसरे दिन काम नहीं करेगी। शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। और 5वीं बात है, भगवान की देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है। तो इसे क्या करना है? ये कुटुंबी संबंधी साक्षात भगवान के जन हैं, तो इनकी सेवा करना भगवान का भजन हो गया। बोलो, घर नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़ना, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना, लाल पीले कपड़ा नहीं पहनना, भीतर का भाव बदल दो कि हम भगवान के ही हैं, तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया। ये है महापुरुषों। सत्संग की महिमा क्यों है? सत्संग की महिमा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपोर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, और तूल नताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तिराजू के पल्ले पर स्वर्ग का सुख रख दो, आनंद रख दो। तात स्वर्ग अपोर्ग, अपोर्ग कहते मुक्ति को, स्वर्ग का सुख रख दो, मुक्ति का में जो आनंद है वो रख दो। तात स्वर्ग अपोर्ग सुख, धैर्य तुला एक तिराजू पल्ले पर रख दो। और लो मात्र का सत्संग, थोड़े समय का सत्संग दूसरे पल्ले पर रख दो, तो लो मात्र वाला जो पल्ला भारी पड़ जाएगा। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। हम जो साधन भजन करते हैं ये तो कमा के धनी बनना है, और सत्संग सुनना धनी के गोद में जाना है। इसलिए सत्संग की महिमा है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होय पिक बको मराला। वो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि संत रूपी समाज में स्नान करने का तत्काल फल मिलता है। कि अभी तो हम मानते थे हम अपना नौकरी ड्यूटी करते हैं, नहीं, आज पता लग गया कि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का हो गया, तो ड्यूटी करना भगवान का भजन हो गया। कितना दामी, जितना माला फेरना। ये 24 घंटे का भजन हो गया। संतों ने कहा कि 23 घंटे 59 मिनट भजन करो, और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। अब 24 घंटे भजन कैसे होगा भाई? तो 24 घंटे का भजन होगा भगवान से संबंध जोड़ने से। और ये पंचामृत से कि हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते भगवान के घर में रहते हैं, हम जो शुभ काम करते भगवान का काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि सब रूप में भगवान ही दिखने लग जाएंगे। अब कोई बात पूछो, 5 मिनट और सत्संग चल जाए। 6:07 मिनट हो रहा है, 8 मिनट और सत्संग कर ले, 6:15 चला चले प्रभात पे थोड़ा। बताओ राम जी, आप ध्यान देकर सुन रहे हो, कोई बात पूछो इसमें। जो आज का विषय चला है आप बोलो। थोड़ा और जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। आ जाओ। के अंदर में है किसी के अंदर आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। हाँ, तो आत्मा अभी तो जो विषय चला, विषय पूछो। हाँ, जैसे सामने कुत्ता आ जाए, कुत्ता हाँ। क्या बोलेंगे? भगवते नमः। कुत्ता के रूप में साक्षात भगवान आए, भगवते नमः, परंतु उनको छुएंगे नहीं। उसके अंदर परमात्मा है। अंदर नहीं, वो तो कुत्ता तो अंदर नहीं, साक्षात भगवान ही कुत्ता बने हैं। साक्षात गोपाल ही कुत्ता बना है। नामदेव जी का नाम सुना है? नामदेव, तो नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े संत को दिखता है उसके अंदर परमात्मा। हाँ बैठो। तो नामदेव जी वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो रोटी बना रहे थे पेड़ के नीचे। बढ़िया प्रश्न है, साधक है ये। तो रोटी बना रहे थे, तो घी का डिब्बा निकालने लग गए। इतने में स्वान भगवान आए और रोटी लेके भागने लग गए। तो पीछे पीछे भागने लगे, प्रभु रुको रुको रुको, रूखी रोटी कैसे खाओगे, गले में अटकेगी। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। क्यों? कुत्ते रूप में भगवान ही है। कर्मयोगी, ये तीनों स्थिति है। ये कर्मयोगी भगवान को समीप देखता है कि भगवान मेरे साथ में, मेरे पास में।
ज्ञान मार्गी अपने में देखता है कि सबके अंदर भगवान है, और भगत होता है वो सब जगह भगवान को देखता है। ये तीनों फर्क है। सब जगह भगवान ही है। अब कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः करके प्रणाम करेंगे, परंतु कुत्ते को घर में नहीं आने देंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब जगह भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। परंतु सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। मानने में सब आंख मूंद के मानो सब रूपम भगवान है, परंतु बर्ताव अलग अलग। अब कई लोग कहते हैं जब सब भगवान है बर्ताव एक जैसा करेंगे, एक जैसा बर्ताव कर नहीं सकते। बहन के जो पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं वो बहन के साथ बर्ताव नहीं कर सकते, करेंगे तो पहले हो जाएगा। बर्ताव अलग अलग। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए, उनको भगवते नमः करके घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। घर में आएंगे तो गंदगी फैलेगी। बताओ राम जी, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अंदर परमात्मा है। हाँ, अंदर मानो, आप अंदर मानो कि सबके अंदर परमात्मा है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा मंदा बुरा भला सबके अंदर परमात्मा है। ये मानते मानते स्थिति आ जाए जो हो, अंदर भी तो ही है, बाहर भी तो ही है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में। सकल, सकल मतलब सब, वासुदेव सर्व मतलब सब कुछ, और कुछ बाकी नहीं रहा, सब रूपों भगवान ही है। तो अब ये मानो सबके अंदर भगवान है। अब सबके अंदर भगवान है तो किसी को दुख दे नहीं सकेंगे, किसी गाली दे नहीं सकेंगे, किसी के अपमान कर नहीं सकेंगे, किसी से झूठ बोल नहीं सकेंगे। सबके अंदर भगवान है। ये 2 खंबे का मंदिर है, कहीं 4 खंबे का मंदिर है। कुत्ते के रूप में 4 खंबे का मंदिर है, भगवान अंदर है, और ये मनुष्य के रूप में 2 खंबे के मंदिर है। तो ऐसे करते करते आ जाएगा कि वो हो, कुत्ता नहीं है, साक्षात भगवान है। ये पत्नी नहीं है, साक्षात भगवान है। पति नहीं है, साक्षात भगवान है। वासुदेव सर्वम। बोलो गिरधर गोपाल की। बहुत बढ़िया। देखो भले थोड़े लोग आए हैं और बहुत सत्संग में विलक्षणता है। श्रोता सुनने वाले होते हैं तो बातें अच्छी निकलती है। हाँ, प्रहलाद जी ने, हिरण्याकश्यप ने कहा इस खंबे में तुम्हारा विष्णु है, तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जब कड़कड़ में परमात्मा है तो खंबे में ठसाठस परमात्मा है, और जैसे तलवार की चोट मारी तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। तो खंबे के अंदर हैं तभी तो निकले। अरे खंबे के अंदर क्या हो, खंबा के रूप में साक्षात भगवान ही है। बाहर ही भगवान है, अंदर ही भगवान है, सब रूपों में। तभी तो वासुदेव सर्वम होगा। गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम। और ये बात नहीं समझ आवे कि सब रूपों में है, तो ये मानो सबके अंदर भगवान है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। बोलो गिरधर गोपाल की।